शारदीय नवरात्रि में ज़रूर खरीदें ये चीज़ें, मिलेगा सभी दोषों से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा विधिवत रूप से 9 दिनों तक करने का विधान है। इससे व्यक्ति को सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और शुभ परिणाम भी मिलते हैं। हिंदू धर्म में माँ आदिशक्ति की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी और सभी दुखों का नाश करने के लिए पृथ्वीलोक पर आती है। माँ दुर्गा की पूजा 9 दिन विधिवत रूप से करने की मान्यता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत मानी जाती है। माता रानी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा पूरी 9 दिनों तक विशेष विधि विधान के साथ किया जाता है। अब ऐसे में नवरात्रि से पहले घर में किन चीज़ों को खरीदने से लाभ हो सकता है, इस बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नंबर 1, शंख। शंख को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग पूजा अर्चना में किया जाता है। शंख ध्वनि को शुभ माना जाता है और इसे नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का साधन माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान शंख का विशेष महत्व होता है। शंख को भगवान का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और शंख को देवी की पूजा में शामिल करके पूजा को और अधिक प्रभावशाली माना जाता है। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार शंख में 7 धातुओं का मिश्रण होता है और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। शंख ध्वनि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है और ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप मोर पंख अपने घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख संपन्नता बढ़ेगी। नंबर 2, चुनरी। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता रानी की चुनरी लाना एक बहुत ही शुभ माना जाता है। चुनरी माता रानी का प्रतीक होती है और इसे घर में लाने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। चुनरी को घर में पूजा स्थल पर लगाना से वातावरण पवित्र होता है और घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। इसके अलावा नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को माँ दुर्गा को अर्पित कर पूजा स्थल में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास और खुशहाली आती है। नंबर 3, सिंदूर। सिंदूर माता रानी को अर्पित किया जाता है और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। सिंदूर को सौभाग्य और सुख का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर को नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का साधन माना जाता है। सिंदूर स्त्री शक्ति का प्रतीक है और इसे विवाहित महिलाएं धारण करती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि से पहले घर सिंदूर जरूर लाना चाहिए। नंबर 4, त्रिशूल। हिंदू धर्म में त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। साथ ही ये माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों में से भी एक है। ऐसे में इस नवरात्रि आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीदकर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। नंबर 5, कलश। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का भी विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के दौरान आपको अपनी क्षमता के अनुसार मिट्टी, पीतल, चांदी या फिर सोने से बना कलश लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसी के साथ माँ दुर्गा के मंत्रों के जाप के लिए लाल चंदन की माला सबसे उत्तम मानी गई है। ऐसे में आप शारदीय नवरात्रि के मौके पर लाल चंदन से बनी माला भी खरीद सकते हैं। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहता है। नंबर 6, लक्ष्मी की तस्वीर। नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति कोई घर लाएं जिसमें वे कमल के आसन पर विराजमान हो और उनके हाथों से धन वर्षा हो रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर या पूजा स्थल में स्थापित करें और विधि विधान से पूजा पाठ करें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। वहीं आप अपनी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी और पीतल की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियाँ खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें।
लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी तस्वीर या मूर्ति लेकर आएं, काफ़ी शुद्धता और सावधानी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। नंबर 7, चांदी का सिक्का। शारदीय नवरात्रि में चांदी का सिक्का भी घर लेकर आए और जहाँ भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं वहाँ उस सिक्के की भी पूजा करें। इसके बाद उस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में रख दें। इससे आपके यहाँ धन वर्षा होगी और धन आने के योग बनने लगेंगे और धन की कमी पूरी होगी। नंबर 8, पश्चिम। नवरात्रि की अवधि मुख्य रूप से माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में इस दौरान माता दुर्गा की मूर्ति अपने घर जरूर लानी चाहिए। ऐसा करने से जगत जननी माँ दुर्गा की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। इसी के साथ आप इस नवरात्रि माँ दुर्गा के पश्चिम भी अपने घर ला सकते हैं। इन्हें अपने पूजा स्थल पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से धन लाभ के योग बनने लगते हैं। नंबर 9, तुलसी का पौधा। नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे की नियमित पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति व समृद्धि बनी रहती है। नंबर 10, नवग्रह यंत्र। नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 11, स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह बेहद ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 12, पताका या ध्वज। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही लाल रंग का त्रिकोणीय पताका खरीद कर लाएं। इस पताका को बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता के समक्ष इस पताके को रखकर 9 दिनों तक पूजा करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नवमी के दिन उस पताका को माँ के मंदिर के गुंबद में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से जातक के परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर 13, मिट्टी का घरौंदा। एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इसे पूजा स्थल में रखें। नवरात्र में खरीदा गया मिट्टी का घर आपको अपना घर लेने के सपने को जल्दी पूरा करने में मदद कर सकता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 14, गाय का घी। गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है। नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदें और इससे दीपक भी जलाएं। साथ ही अपने परिवार में सभी सदस्यों को इसका सेवन करने को कहें। इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलेगी। नंबर 15, मौली। अगर माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौली लाना बिल्कुल ना भूलें। इससे घर के सभी दुख तकलीफ दूर होते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। नवरात्रि में खरीदारी करने का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इनकी पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस पावन दिनों में सुबह शाम आरती और मंत्रोच्चारण करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इस बीच कई तरह के अनुष्ठान और धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दौरान उपरोक्त चीज़ों को खरीदारी करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है और जातक के जीवन में हमेशा माता रानी की कृपा बनी रहती है। इन चीज़ों को घर लाने से घर पर कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता और घर में सकारात्मकता बनी रहती है। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड्स।